नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सच में बिल्कुल ही दिमाग घुमा देने वाली है। एक पागल वैज्ञानिक, उसकी खूंखार रोबोट आर्मी और उन्हें रोकने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? कोई लेजर गन नहीं, बल्कि समोसे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गर्मा गर्म समोसे। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही खौफनाक साइंटिफिक खतरे को हमारे देसी जुगाड़ और मोटू पतलू की सूझबूझ से मात दी जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मजेदार कहानी में डाइव करते हैं। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक अंकल हैं जो बुरी तरह घबराए हुए भागते आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, मेरा बदन धीरे धीरे रोबोट बनता जा रहा है। सोचिए, कितनी खौफनाक बात है ना। उनके दांत लिटरली लोहे के होने लगे हैं और उनकी भूख इतनी अजीबोगरीब हो गई है कि वो खाना नहीं बल्कि स्टील की प्लेट्स और कांटे चम्मच चबा रहे हैं। मतलब एक इंसान का शरीर उसके कंट्रोल से बाहर होकर पूरी तरह एक मशीन में बदल रहा है। ये सीन शुरुआत में ही बता देता है कि मामला कितना सीरियस है। तो भाई, इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मिलिए परिवर्तन सिंह से। ये कोई आम साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया पर राज करने का खतरनाक, बल्कि कहूं तो पागलपन्नी हद तक का जुनून है। और सबसे डरावनी बात क्या है? वो लोहे या कबाड़ से रोबोट नहीं बना रहा। नहीं नहीं, वो एक खास दवा का इस्तेमाल करके सीधे जीते जागते इंसानों को ही म्यूटेट कर रहा है, उन्हें जबरन मशीनों में बदल रहा है। ये लिटरली किसी डार्क साइंस फिक्शन मूवी जैसा है, जहां इंसानियत को खत्म करके एक ठंडी बेजान रोबोटिक फौज तैयार की जा रही है। अब खतरा हमारे बिल्कुल सामने है। परिवर्तन सिंह अपनी इस खौफनाक रोबोट फौज के साथ आ धमकता है और उसका इरादा एकदम साफ है, इस म्यूटेशन के जरिए पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना। वो खुलेआम धमकी देता है कि वो तबाही मचा देगा। अब ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं, ये तो पूरी दुनिया का संकट है। हमारे हीरोज मोटू और पतलू तुरंत समझ जाते हैं कि भाई इन लोहे के दानवों से सीधे पंगा लेना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उन्हें समझ आ जाता है कि अब पागलपन वाले साइंस का मुकाबला सिर्फ एक जीनियस साइंस ही कर सकता है। इसीलिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया जाता है, एक टैक्टिकल रिट्रीट। सीधे भिड़ने के बजाय मोटू और पतलू तुरंत डॉक्टर झटका की लैब की तरफ भागते हैं। आखिर जब सामने एक खतरनाक वैज्ञानिक हो तो उसे हराने के लिए अपने पास भी तो एक जबरदस्त साइंटिस्ट होना चाहिए ना। डॉक्टर झटका के वो अजीबोगरीब लेकिन कमाल के आविष्कार ही अब इस रोबोटिक खतरे को रोक सकते हैं। मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं रह गई है, ये दो अलग अलग तरह के विज्ञान की जबरदस्त टक्कर बन चुकी है। खैर, लैब में जाने के बाद भी चीजें इतनी आसान नहीं होती। सबसे पहले तो हमारे अथॉरिटी फिगर यानी इंस्पेक्टर चिंगम मैदान में आते हैं, लेकिन उन रोबोट्स ने चिंगम के सारे नारियल एक झटके में तोड़ दिए। फिर डॉक्टर झटका ने अपनी साइंस का जादू चलाया और मोटू के लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल आर्मर तैयार किया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वो रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने डॉक्टर झटका के उस मजबूत आर्मर को ही लिटरली लोहे के चने की तरह चबा डाला। मतलब सारी की सारी रणनीतियां और मॉडर्न साइंस एक ही झटके में फेल। अब जरा सोचिए, जब पुलिस फेल हो जाए, साइंस फेल हो जाए, तो क्या होगा? सारा का सारा दारोमदार आ जाता है मोटू पर। लेकिन मोटू की एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि खाली पेट मोटू के दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मोटू का पूरा सिस्टम है भाई। जब तक उसे उसका फेवरेट फ्यूल नहीं मिलता, उसका दिमाग पूरी तरह शट डाउन रहता है। और ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब सामने खूंखार म्यूटेंट रोबोट्स खड़े हों, तब हमारे मेन हीरो का दिमाग ही काम ना करे, तो इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है बिना समोसे वाला मोटू, एकदम डरा हुआ, एनर्जी जीरो, जिसका खाली पेट उसे कुछ भी करने से रोक रहा है। और दूसरी तरफ समोसे के साथ वाला मोटू, कैसे एक सिंपल सा आम सा कंफर्ट फूड किसी के लिए अल्टीमेट पावर सोर्स बन सकता है। मतलब मोटू के लिए समोसा सिर्फ कोई नाश्ता नहीं है, ये वो जादुई चाबी है जो एक आम इंसान को सुपर हीरो बना देती है। यही वो इकलौता फ्यूल है जो इस पूरी हारी हुई बाजी को पलट सकता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टाइम बिल्कुल नहीं है। याद है वो अंकल जो आधे रोबोट बन चुके थे? उनकी भूख अब इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि वो भूख के मारे लकड़ी की टेबल और फर्नीचर ही चबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें कह रहा है, टेबल को तो छोड़ दो, पेट है या कुआं? ये सुन के हंसी तो बहुत आती है, लेकिन ये खतरे की घंटी भी है। अगर परिवर्तन सिंह के इस म्यूटेशन को जल्दी रिवर्स नहीं किया गया तो पूरी दुनिया के लोग बस लोहा और लकड़ी चबाने वाली मशीनें बनकर रह जाएंगे। अब कहानी बिल्कुल पीक पर है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर वो खूंखार रोबोट्स अपनी हदें पार कर दें और सबसे बड़ी गलती कर बैठें, यानी वो मोटू के हिस्से के समोसे ही छीन कर खा जाएं।
बस सोचिए उस तबाही को। एक सुपर हीरो जो पहले से ही भूखा है और आप उसके मुंह से उसका अल्टीमेट फ्यूल छीन लें। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि ये उन रोबोट्स की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली है। और बिल्कुल वही होता है। समोसे छीनते ही मोटू का वो भयंकर ज्वालामुखी जैसा गुस्सा फट पड़ता है। समोसे का छीनना एक ट्रिगर बन जाता है। जो खाली पेट अब तक उसकी कमजोरी था, वो अब शुद्ध गुस्से में बदल चुका है। आज या तो ये सब नहीं या फिर मैं नहीं। इस एटीट्यूड के साथ मोटू का जो रूप सामने आता है ना, उसे कोई भी एडवांस्ड मशीन या रोबोट रोक ही नहीं सकता। ये ताकत किसी हथियार या साइन से नहीं आई है। ये आई है अपना सबसे प्यारा खाना छिन जाने के उस समोसा रेज से। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा पलटवार जिसे रोक पाना नामुमकिन है। इसके बाद तो एक्शन बस देखते ही बनता है। मोटू अकेले ही उन भारी भरकम रोबोट्स को ऐसे धोता है जैसे कोई कपड़े धो रहा हो। वो उन्हें एक एक करके हवा में उछालता है और सीधा डॉक्टर झटका की उस रिवर्सल मशीन में फेंक देता है। यहाँ मोटू की ताकत और डॉक्टर झटका का साइंस, दोनों का क्या गजब का कॉम्बो देखने को मिलता है। मशीन में जाते ही वो डार्क साइंस बेअसर हो जाता है और सारे रोबोट्स वापस नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। और रही बात उस मास्टरमाइंड परिवर्तन सिंह की, तो इंस्पेक्टर चिंगम ने उसे सीधा जेल की हवा खाने भेज दिया। गेम ओवर। तो फाइनली इस तूफानी और मजेदार कहानी का एक बहुत ही शानदार अंत होता है। इंसानियत भी बच गई और सबसे जरूरी बात, घरों की प्लेटें और चम्मच भी सुरक्षित हैं। जो अंकल कुछ देर पहले तक लोहे की प्लेटें चबा रहे थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब वो आराम से बैठकर असली गर्मा-गर्म समोसे का मजा ले सकते हैं, बिना किसी फर्नीचर को खाए। दुनिया का बैलेंस वापस आ गया है और हमारी डाइनिंग टेबल्स अब पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन एक मिनट, क्या कार्टून विलन्स की कहानियां कभी ऐसे आसानी से खत्म होती हैं? एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हमारे दिमाग में घूम रहा है। क्या वो पागल साइंटिस्ट परिवर्तन सिंह जेल में शांति से बैठने वाला है, या फिर वो जेल की उन लोहे की सलाखों का ही इस्तेमाल करके कोई नया और भी खतरनाक आविष्कार कर डालेगा? आप लोगों का क्या ख्याल है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के म्यूटेशन, साइंस और समोसों के इस अनोखे मिक्स ने आपको जरूर रोमांचित किया होगा। चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ ऐसे ही दिलचस्प एनालिसिस के साथ।